वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मैरी की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। और जनाब काफ़ी दिन से मैं व्लॉग सकी थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था और स्नो हुई है आज माशाल्लाह से। वालेकुम सलाम। और ख़त्म हो चुकी है स्नो, क्लीनिंग शुरू हो गई है। बच्चे जो हैं वो बाहर खेलने के लिए गए हैं। या गो फातिमा साहब स्नो में फॉल हो गई। बहुत ठंडा वेदर है और मैं भी बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। बाबा वहाँ से क्लीनिंग कर रहे हैं। आसपास के सारे लोग निकल आए हैं। रात को 4 बजे से स्नो हो रही थी, अच्छी खासी स्नो हुई है। काजिम साहब जो हैं वहाँ पे बाबा के साथ अपनी क्लीनिंग करवा रहे हैं। गैराज का डोर बाबा पहले ही साफ़ कर चुके थे ताकि हम लोग बाहर निकल सकें। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बना पाई थी, परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। परेशानियाँ भी बिजी थी और मेहदी के पैर में जो चोट थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई। चोट गिरो क्या हो गई, बहुत प्रॉब्लम हुई उसको और उसकी सर्जरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन बस दुआ है कि अल्लाह परवरदिगार जल्दी से सही से चलना लगे। और इंचेस पकड़ के वो चल तो रहा है। और ये देखिए किस कदर प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। यस, तो मैंने काफ़ी जगह उसको दिखाया, लेकिन आखिर में यही तय पाया कि उसकी जो है वो हमने सर्जरी करानी पड़ेगी। बाबा गाड़ियों के रास्ते क्लियर कर रहे हैं और सर्जरी हो गई। रिकवरी बहुत अच्छी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्जरी भी बहुत अच्छी हुई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही सारी चीज़ें सही होना शुरू होंगी। काफ़ी दुआएं भी कराई और मैंने एक मस्जिद में मुझे किसी ने बताया था कि दुआ करवाइए आपके घर पे कोई नज़र या कोई इस तरह के असरात या कुछ हों या काफ़ी बीमारियाँ हैं। बाबा भी बीमार थे और मेरी भी तबीयत अजीब सी ही चल रही थी, तो इस वजह से तो मैंने उनसे दुआ करवाई। उन्होंने काफ़ी हमारी दुआ करी और मैं उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, ताकि अगर किसी को गंदी एक खाओ नहीं, किसी को कभी ज़रूरत पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो करवा सकें दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी बेहतर हो गई हैं और अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि व्लॉग पाबंदी से बनाऊँ। डेली व्लॉगर नहीं हूँ, डेली व्लॉग बना भी नहीं सकती क्योंकि बिज़ी बहुत होती है लाइफ। ये देखिए, यस, फातिमा के स्टेट टेस्ट सून है, जिसके लिए फातिमा अभी पढ़ना शुरू हो रही हैं। और मैं बच्चों को स्टेट टेस्ट की तैयारियाँ पुराने स्टेट टेस्ट के पेपर निकाल के जो है वो करवाती हूँ, तो उससे ये है कि अच्छे नंबर आते हैं और बच्चे सीखते भी हैं। और ये एक गाड़ी हमारी रिलीज़ हो गई। यस, फातिमा बाहर ना आए बिल्कुल भी। काजिम ने अभी सारी क्लीनिंग की है। या मेरी को मेरे बहुत शौक़ है स्नो में खेलने का, लेकिन वो अपने पैर की वजह से बाहर नहीं आ सकता, वरना वो अच्छी खासी हेल्प करता। एक गाड़ी हमारी क्लीन होकर रास्ता निकल चुकी है। ये वाला ड्राइवे हमें ज़रूर क्लीन करना है। यूजुअली होता इस तरह से है कि अगर जब स्नो होती है तो आपको अपना राइट, लेफ़्ट और मिडिल, जैसे कि ये हमने अपनी सीढ़ियाँ क्लीन की बाहर आने के लिए, फिर ये हिस्सा और ये आपका वॉकवे जो है, साइड वॉक्स हमने क्लीन करनी होती हैं ताकि कोई गिरे नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई गिरता है तो सू भी कर सकता है। तो हमें अपनी साइड वॉक अपने घर के पोर्शन में क्लीन करनी है। जैसे बाबा ने यहाँ तक कर दिए, वो पोर्शन जो है वो हमारे नेबर्स का है। जब वो आएंगे वो अपना क्लीन करेंगे, उसके बराबर वाले तब क्लीन करेंगे, तो ये पूरी साइड वॉक जो है वो लोग क्लीन कर देंगे। देखिए सामने कर रहे हैं अंकल। या हमारा यहाँ तक है और वो जो दरख्त नज़र आ रहा है छोटा वाला, वहाँ तक काजिम जाएगा क्लीन करता हुआ। उसके बाद वो नेबर हैं, उन्होंने अपना कर चुके हैं वो। उसके बाद इस पर थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे। नमक हम लोग ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि फिर फ्लोर डैमेज होता है, तो इसीलिए कोशिश होती है कि पहले कर दें और स्नो जैसे ही ख़त्म हो वैसे ही क्लीनिंग स्टार्ट हो जाए। जी फातिमा, ओके। स्नो जैसे ही ख़त्म हो वैसे ही क्लीनिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो फिर ये हैवी हो जाएगी। अच्छा, इस तरफ का हमने जो है ये वॉकवे नहीं किया है क्लीन, हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इस तरफ कोई जाता नहीं है। हमारे पीछे बैकयार्ड में भी कोई नहीं जाएगा, तो इस वजह से वहाँ पे करना बेकार है। तो ये लोग सिर्फ राइट साइड ही बनाते हैं क्योंकि यूजुअली हम वहीं से निकलते। देखें ड्राइवर ऑलमोस्ट साफ़ हो गया। बाबा ने दोनों गाड़ियाँ बाहर निकाल के पार्क करना शुरू कर दी हैं। अब इंशाल्लाह रेसलर भाई जो हैं उनको कहा गया है कि उनकी रेसलिंग का क्या फ़ायदा है, हमने सीख देखना है। क्योंकि लास्ट ईयर मेहदी ने बड़ी हेल्प की थी और इस दफ़ा मेहदी नहीं है, तो रेसलर भाई लगे हुए हैं अपने क्लीनिंग करने के लिए। इतनी जोर से कासिम मुझे लगी है, कासिम ने मुझे स्नोबॉल बना के मारी है और इस कदर जोर से मेरे पैर पे आके लगी है। पत्थर, बिल्कुल कासिम पत्थर लगाए। और अब कासिम की बारी है, वो बाबा को मारेगा। हिम्मत है तो काजी, क्यों मुझे मार रहे हैं? बाबा को मारने का दम नहीं है इन लोगों में।
और हम भी एक स्नो बॉल बनाते हैं, लेकिन हम में तो दम है ना कि हम बाबा को एक स्नो बॉल मार सके। देखो बाबा क्या कहते हैं। मुझे नहीं मारना, डैडी को लगा ही नहीं मेरा स्नो बॉल। बाद में दूर होके खेलो, बीच में मिडिल में खेलो बेटे, साइड में। जैसे ही बाबा जो है वो मुड़ेंगे, नॉट नाउ, बाबा को मारूंगी। बाबा का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। फातिमा मुझे नहीं मारो, मुझे ठंडा लग रहा था, जैकेट पहन कर आती हूँ। और मैंने जैकेट नहीं पहनी हुई है तो मैं अंदर जाके जैकेट पहन कर आती हूँ। अंदर से आप बाहर जाए ना तो 1-2 मिनट को आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर बहुत वेदर गर्म है। और ये देखिए बैकयार्ड का हाल मेरे, यहाँ तो इन लोगों को मैं अलाउ नहीं करती, वरना पहले ये पीछे जाके खेला करते थे। मेहंदी होता है तो ज़्यादा आसानी रहती है कि आपको कोई ना कोई देखने के लिए होता है, तो मेहंदी बड़ा है तो वो इन सबको देख सकता है। ये देखें यहाँ से। और मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, क्योंकि पहले मेरा इरादा था कि मैं चाइनीज़ फूड बनाऊं, लेकिन फिर काजिम शौक से नहीं खाता और सबकी छुट्टी है, तो मुश्तरका कोई ऐसा खाना बनना चाहिए जो सारे लोग शौक से खाएं। तो काजिम क्योंकि चाइनीज़ शौक से नहीं खाता, तो फिर हमने सोचा कि हम वापस चिकन कढ़ाई की तरफ आते हैं और बाहर चलते हैं। और ये देखिए जूतों का रैक ये लोग खोल के जो है वो बाहर गए हैं। बहुत अच्छा फ्रेश और ब्राइट जो है वो वेदर है, बहुत अच्छा फ्रेश और ब्राइट है माशाल्लाह। ये देखिए मेरी काजिम जब छोटे हुआ करते थे और हम लोग फ्लोर पार्क में रहते थे, हमारा फर्स्ट फ्लोर का घर था और कोई 12 से 15 सीढ़ियाँ थी या ज़्यादा थी। तो यूजुअली होता ये था कि हम लोगों के मेन डोर और बाहर के रास्ते में एक और छोटा सा आउटडोर टाइप का ओपन एरिया आता था जिसमें डोर लगा हुआ था। तो हम सारे अपनी शावल वगैरह ना इस मौसम में बाहर रखा करते थे। और सुबह उठ के मेरी काजिम इंतज़ार करते थे, क्योंकि वो डोर बाहर की तरफ खुलता था। तो स्नो चूँकि ऊपर का घर था तो स्नो से पूरा हमारा दरवाज़ा जो है वो भर जाता था। तो ये लोग सुबह उठ के, हम जब तक इंतज़ार करते थे कि ये लोग सुबह उठ ना जाएं तब क्लीनिंग शुरू हो, क्योंकि ये उठकर दरवाजे को धक्का मार के खोलते थे तो खुश होते थे। और उसके बाद सीढ़ियों में से ना फिसलवंडा बना के फिसलते थे, तो वो 2-4 दफ़ा फिसलते थे तो स्नो जो है वो आगे पीछे हो जाया करती थी। तो ये एक इनका बड़ा फ़न होता था दोनों भाइयों का। यहाँ पर वो फ़न नहीं है, यहाँ पर यही इसी तरह की क्लीनिंग है। और शावल आगे से जो है वो ब्लेड होता है, बड़े वाले शावल में तो ब्लेड है, ये छोटे वाले में नहीं है हमारे जो फातिमा पकड़ी है। तो बड़ा वाला शावल तो इजी है, ड्राइवे एक दफ़ा क्लीन हो जाए उसके बाद सही है। खुदा ना खास्ता अगर बारिश हो जाती है तो फिर ये जम जाती है और फिर ये वो जो बाज़ार में बर्फ़ मिलती है ना स्लेट वाली, ये वो बन जाती है। तो उसलिए हम कोशिश हमारी यही है कि इसको हम पहले से कर लें। अब ये लोग आएंगे तो मैं गरम इनको हॉट चॉकलेट बना के दूंगी, ताकि ये लोगों को कोई सर्दी ना लगे, इस तरह से नज़ला वज़ला ना हो। यूजुअली तो हमारे घर में एक मैं ही वाकई में एक हूँ जिसको हर चीज़ सबसे पहले होती है। बच्चे इतना केयर नहीं करते और उनको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ होता भी नहीं है। जब भी इस वजह से मैं बहुत परेशान थी काफ़ी दिनों से, जो बच्चे मेरे ऑन एंड ऑफ, एक बीमार, एक बैठ रहा है, एक उठ रहा है, उस वजह से भी मैंने जो आपको बताया कि मैंने दुआ करवाई और उन्होंने बेचारी ने मेरे लिए बड़ी दुआ की। और कुछ लोग होते हैं जो जहन आपका ख़राब करते हैं, आपको कहते हैं जी आपको किसी ने कुछ कर दिया है या कुछ, तो इस तरह की चीज़ों से उन्होंने मेरा दिल भी हटाया कि ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम ये बीमारियाँ आती हैं, दुआओं में बड़ा असर होता है। तो दुआ वगैरह हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब मामला अंडर कंट्रोल हैं। और जिमी और जो हमारे नेबर हैं, नेबर नहीं सामने वाले, वो और उनका बेटा, ये बच्चा जो ब्लैक टोपी में है, ये बड़ा चालाक बच्चा है। ये अपने घर में कोई काम नहीं करता। उसका डैड और मॉम जो हमेशा हमें आके कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे निकल के बाहर काम करते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह वो बच्चा आया हुआ है। और बाबा को बड़ी परेशानी है कि फातिमा साहिबा जो हैं वो काम में लगी हुई हैं। और ये बहुत अच्छा एक हुआ कि स्कूल ने छुट्टी अनाउंस कर दी, वरना ऐसे वेदर में बच्चों को जाने का भी होता है। और मेरे बच्चे क्या है, अमेरिका में रहने वाले या बाहर के मुल्कों में रहने वाले, हर बच्चे को बड़ा शौक होता है स्कूल जाने का, उनको छुट्टी से बड़ा दुश्मनी है। कल मेहदी जब अनाउंस हुआ तो उसके बाद बार बार कह रहे हैं नहीं हमारे स्कूल में अनाउंस नहीं हुआ, नहीं मुझे भी अनाउंसमेंट नहीं आई। उसको ये था कि मैं किसी तरह से स्कूल जाऊँ, स्नो में निकलूँ थोड़ा सा बाहर। बच्चों को स्कूल की छुट्टियों से पता नहीं क्यों एलर्जी है यहाँ, हमारे यहाँ तो मेरे खास करके भाई पाकिस्तान में मुझे तो बहुत छुट्टी हो जाए, टीचर को कुछ हो जाए ताकि एक्सीडेंट हो जाए। और बहुत से बच्चे दुआ करते हैं आज टीचर ना आए, ये ना हो वो ना हो, लेकिन यहाँ पर बच्चों को स्कूल जाने में बड़ा मज़ा आता है।
मेरे बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है भाई, वो छुट्टी के नाम से एलर्जिक हैं। और इस प्रोसीजर को करने में कम से कम ये सफाई में हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा ज़रूर लगता है। अभी स्नो कुछ कम हुई है, कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी, 2 to 4 इंच ही है। वो देखिए हमारे नेबर भी आ गए, वो भी अपना हिस्सा बना। 2 to 4 इंच ही है तो इतना ज़्यादा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो सफाई में बहुत टाइम लगता है। यूजुअली हमारी तरफ के रोड आई हैव नो आइडिया क्यों नहीं साफ़ होते। बड़े बड़े ब्लर चलते हैं, बड़ा जो है वो क्लीनिंग के ट्रक्स चलते हैं जो मेन रोड को साफ़ करेंगे। अगर आप मेन रोड पे जाएंगे तो आपको साइड वॉक पे ज़रूर स्नो नज़र आएगी, लेकिन रोड बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं ताकि स्नो में ये जमे भी नहीं स्नो। और हम लोगों को ज़्यादा, ये देखिए अब माशाल्लाह आप देखें जैसे जैसे धूप पड़ रही है ये ख़त्म हो रहा है। एक हल्का सा नमक का ज़रूर चीटा बाबा मारेंगे क्योंकि उससे ये होगा कि ये जमे नहीं, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है ना वो डाउन है। और अभी तो दोपहर हो रही है तो इतना सूरज सर पे, अगर ये शाम वाम के टाइम पर होता तो नमक डालना बहुत ज़रूरी होता क्योंकि सुबह पर ये बहुत स्लिपरी बन जाता। तो हमने अपने घर से निकलने के रास्ते सारे तकरीबन ऑलमोस्ट साफ़ कर दिए हैं। जहाँ ये फातिमा है उसके पैरों में आप देखिए ये जो स्नो है ये खरच के साफ़ करनी पड़ेगी वरना ये स्लिपरी बन जाएगा। ड्राइवे का दरवाज़ा नहीं, दरवाजे पे एंट्रेंस साफ़ कर रहे हैं बाबा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाड़ी एकदम स्लिप होकर निकलेगी। और साइड वॉक से साइड में जो पार्किंग की हुई है ये हटानी पड़ेगी गाड़ियों, क्योंकि अगर सिटी की तरफ से जो हमें सहूलतें हासिल हैं, सिटी की तरफ से जो ट्रक चलेगा तो वो फिर क्या करता है कि अगर यहाँ पे स्नो पड़ी हो ना तो सारी उठा के इस तरह से डाल देता है। उन्हें कोई केयर नहीं होती कि वो खुली जगह पे डालें, बल्कि वो साइड करता जाता है और आपका ड्राइवे खुला हो बंद हो अगर सामने पड़ा है तो वो और भर के चला जाता है। तो ये एक इशू बड़ा होता है। क्वींस में तो बड़ा फटाफट साफ़ होता था। हमारा घर जो था वो सर्विस रोड पे था, वो भी बड़ा मुश्किल होता था सर्विस रोड पे, क्योंकि मेन रोड तो क्लीन हो जाती थी लेकिन उसके बाद सर्विस रोड पे क्लीनिंग के लिए ना काफ़ी इशू होता था। और ये येलो वाला शावल बहुत भारी है तो काजिम को इसमें मुसीबत होगी। और ये ग्रीन शावल के आगे ब्लेड है तो देखें कितनी आसानी से ये हट रहा है। ऑलमोस्ट आप देखें उधर भी बच्चे खेलना शुरू हो गए हैं मोहल्ले में निकल के। यही बच्चों का फ़न होता है और सिटी छुट्टी देते तो और फ़न है। और भाई हमें तो इस टाइप की छुट्टियां बहुत अच्छी लगती हैं जो अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड कह लें या फालतू की छुट्टियां जिनको कहते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जी जनाब वो देखें 15 मिनट में ही धूप निकली है और धूप की वजह से कितनी क्लीनिंग लग रही है। गाड़ी की छतें साफ़ हो रही हैं। और ये देख एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे घर में ये है कि मेहदी काजिम जो है वो ऑलमोस्ट बराबर के हैं। बराबर के तो नहीं है, 3-3.5 साल का फ़र्क है, लेकिन फातिमा और काजिम में बहुत डिफरेंस है। तो इन दोनों की नहीं बनती कभी भी। भाई साहब से तो नहीं, फिर भी लड़ाई कम होती है, लेकिन काजिम से बहुत होती है। और अब वो बार बार यही रो रही है कि मेरे साथ प्ले करो। काजिम इसके साथ थोड़ी देर प्ले कर लो। काजिम को कोल्ड हो रहा है। काजिम प्लीज प्ले विद हर। नो नो आई एम नॉट। और काजिम फातिमा जो है वो लड़ रहे हैं। काजिम 10 मिनट तो खेल लो यार, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड आई नो, बट 10 मिनट तो खेल सकते हो। और वो उसके साथ नहीं खेल रहा और फातिमा अकेली बोर हो जाती है। फातिमा बहुत अच्छी बच्ची है, अकेली ही प्ले करके दिखाएगी सबको। डन, गुड जॉब। काजिम का काम डन हो गया, गुड जॉब काजिम। चलो तो मैं दूध दूँ गरम। हाँ 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 जूते भी यहीं रख दो, बाथरूम में रख दो। आत्मा पूरी बुरी तरह से गीली हो रही है, लाल हो रही है बेचारी। छोटे छोटे स्नोमैन बनाती है और फिर उसे खुद ही तोड़ देती है। पहले तो सुबह ऐलान किया जाता था स्नो में कि जी स्नो में आप छुट्टी होगी, लेकिन इस दफ़ा ये बहुत अच्छा किया कि इन्होंने रात से ही माइंड क्लियर कर दिया कि जी आपकी छुट्टी है तो आराम से आप सुबह सो के उठ सकते हैं, वरना आप सुबह तैयार होने के टाइम पर ही स्कूल से कॉलें आना शुरू होती थी। और बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ स्कूलों का, कॉल आना शुरू हो जाती थी, निकल के ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि पता चले आप जाओ कि स्कूल नहीं जाना। तो एक ये बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। और लाइफ वैसे तो बिल्कुल चलती रहती है, 3-3 दिन 4-4 दिन बारिशें होती रहती हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। यस देखें खुद ही बनाती है खुद ही तोड़ती है। और अब थोड़ा सा क्लीन हो गया है। मैं मेहदी को पूछती हूँ कि अगर उसको आना है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से खेलता है स्नो में, उसको बड़ा मज़ा आता है। काजिम तो फिर भी मेरा इतना एंजॉय नहीं करता, लेकिन हाँ मेहदी जो है वो बड़ा एंजॉय करता है। और ये देखिए जिनका मैं बता रही थी दादा का,
वेविंग फ्रेंड हमारे वो निकल आए हैं बाहर। और फातिमा को शावर वावर दिला के अंदर खाना खाने बिठा दिया है। और ये देखिए अभी उठ रहे हैं हमारे बराबर वाले। और जैसे मैंने बताया था कि हमने अपना एरिया साफ़ कर दिया था, उसके आगे से उसने शुरू करा है। और हमारा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है ड्राइवे भी। और मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ। गाड़ियाँ निकल गई। मैंने बाबा से रिक्वेस्ट की है कि हमें ज़रा ऐसे गली का कोई चक्कर दे दें आगे का। तो चलें आपको अपने साथ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि रोड पे कैसा है। और ये देखिए तकरीबन आप देखेंगे साइड वॉक सबकी ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है। और ये जो रोड्स हैं ये भी बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। सफाई करने वाले घूम रहे हैं। हाँ, और सफाई करने वाले भी आते हैं जो $30-40 ले, 40 तो नहीं कभी लेते, खैर $60-70 लेके सफाई कर लेते हैं। आज हमारे यहाँ सुबह आया था, उसने नॉक किया था तो उसने मुझे कहा था कि $50, लेकिन स्नो इतनी नहीं थी जो सफाई कराने की ज़रूरत पड़ती है। देखें सब ने अपने माशाल्लाह बनाए हुए। यहाँ पर एक रूल है कि किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं कि आपने उठ के साफ़ करना है, आपने करना ही करना है। तो सारे लोग ऑटो पे हैं। और ये जो सर मैं आपको बता रही थी कि ब्लैक हो जाता है, तो ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं पोल्यूशन की वजह से एरिया ब्लैक हो गया है। वरना आप रोड देखें सब क्लीन हो गया। तो ड्राइव भी हो गया। अभी ब्लैक आइस जाएगी शाम में ये। हाँ, लेकिन टेम्परेचर नहीं गिर रहा है, 55 ही है ना, गिरेगा। टेम्परेचर गिर रहा है। हाँ, बिलावरे में डाल रहे हैं ये नमक। हाँ, नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स में ये देखें वो सब चला रहा है, बड़ा सा ब्लोअर टाइप का चला रहा है। और ये एक जगह सब जमा कर देगा, इस तरह क्लीन करके इन्होंने सब ये जमा कर दिए। अभी तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन 2 दिन में जब ये टेम्परेचर गिरता रहेगा तो ये काला हो जाएगा और बुरा लगेगा। लेकिन चीज़ें जो है वो क्लीन होना शुरू हो गई हैं, लाइफ खुलना शुरू हो गई है, समझें। बंद यहाँ कुछ भी नहीं होता। और ये देखिए ये एक बड़ा सा वाइट सा आइसक्रीम लेनी है क्या? बनाया है। हाँ, आइसक्रीम ले लेते हैं, फ्रेंडली थे ना। हाँ, ये सफाई करने वाले, ये सफाई करने वाले हैं। ये इनका लॉट बड़ा है तो इन्होंने कराई होगी। अच्छा, शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब खुले हुए हैं, कोई चीज़ बंद नहीं है। गाड़ी हमारी इंडिकेट कर रही है कि जी आइस पॉसिबल है, वो तो पता ही है सबको, लेकिन फिर भी इसका फ़र्ज़ है बताना। और मेहदी भाई की गाड़ी हम बड़ा ज़रा आराम से चलाते हैं क्योंकि मेहदी भाई गुस्सा हो जाते हैं, उनकी सीट आगे पीछे हो जाए, उनकी चीज़ें ख़राब हो जाएं। लेकिन मेरे बेटे ने काफ़ी दिन से अपनी गाड़ी नहीं चलाई है। लम्हिया उसे सेहत तंदुरुस्ती दे तो उसके बाद इंशाल्लाह बैक टू कार हो जाएगा वो। लेकिन बाबा फिर भी उसकी गाड़ी को इतना हाथ नहीं लगाते। ये देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बस स्कूल बंद है, बाकी सारा कुछ अपने हाँ खुल जाते। अगर वापसी के टाइम तक तो सफाई हो ही चुकी थी। बच्चे सुबह जाते उस वक्त भी स्नो इतनी नहीं थी, और वापस आ रहे हैं तो स्नो बंद हो चुकी है और क्लीनिंग हो चुका है। लेकिन चले बेला वजह में नहीं, अच्छा हुआ बच्चों की छुट्टी हो गई, सबके काम हो गए। हाँ, और हम लोग ट्राई करते हैं ऐसे ही निकले हैं तो देखते हैं बच्चों के स्कूल की तरफ क्या सूरत हाल है। देखिए बिल्कुल रोड जो है वो क्लीन है। हेम्पस्टेड टर्नपाइक पे यही कोने कोनों पे जो है वो। अच्छा, यहाँ से लिए हैं। $400 के 2 टायर लगे। और बाबा ने अपनी गाड़ी में टायर चेंज कराए, 4 के मिले। 400। ये बंद हो गया? नहीं खुला हुआ है। अच्छा, मैविस टायर से लिए हैं। और आज अच्छा है, थोड़ा सा वेदर भी ख़राब था तो बाबा का काम भी हो गया। रश नहीं था। हाँ, रश नहीं था, वरना मैविस पे यूजुअली रश होता है। और स्कूल का सिग्नल खुलने वाला है, जैसे ही मुड़ के स्कूल की तरफ देखते हैं। और हमारी लाइफ में सिर्फ अब यही हो गया है कि सुबह जॉबें और फिर स्कूल, बस कहीं ना निकलना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, कहीं कोई नहीं। हफ्ते का दिन पूरा दिन तो हफ्ते को दिन तुम्हारी बच्चे के मैच जो होते हैं रेसलर के, मेरे रेसलर के मैच होते हैं। बन गया वो तो स्टेट चैंपियन हो जाएगा इंशाल्लाह काउंटी चैंपियनशिप में चला गया है वो। और ये देखिए स्कूल की क्लीनिंग शुरू हो गई है। स्कूल का सूरत हाल है। स्कूल का पार्किंग लॉट चेक करते हैं। मेरी काजिम के स्कूल आ गए। और सैटरडे वाले दिन, हाँ, सैटरडे वाले दिन यही होता था कि काजिम सुबह 6 बजे जो है वो निकल जाते थे। और मुसलसल 1.5 महीने से तो यही हो रहा था कि वो रात को 8 बजे वापस आ रहे हैं, चैंपियनशिप प्रैक्टिस ये वो। ये सब साफ कर देंगे। हाँ, ये देखो सारा पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ ये कॉर्नर्स पे रहेगी स्नो। हाँ, बाकी इतनी वो फेंक देंगे इन पे, क्योंकि सुबह बच्चों को गाड़ियाँ पार्क करनी होंगी ना।
और पार्किंग लॉट ये भी देखो इनके कैसे देखें कर रहा कैसे क्लीन हो रहे हैं। हालांकि सब हुआ हुआ है, देखो सब हुआ हुआ है। हाँ, ड्राई तक होना शुरू हो गया। यहाँ की जमीन ऐसे बनाते हैं कि पानी हटा और ड्राइनेस आना शुरू हुई। जमीन ये टेढ़ा बनाते हैं कि पानी गटर में सीधा जाए। हाँ। ये देखो तुम साफ कर दिया माशाल्लाह। सारा स्कूल माशाल्लाह क्लीन हो गया, ये साफ हो देखें। गया। और ये तो पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे इसमें दरवाजों पे, ये सब सूख जाएगी ये। हाँ ये सुबह सब साफ होगा माशाल्लाह। ये सब साफ कर दिया इन्होंने। फुटबॉल ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो खुद ही फुटबॉल का सीजन भी नहीं है अभी। और काजिम साहब के मैचेस हो गए हैं ख़त्म रेसलिंग के, तो इस वीक हम इंशाल्लाह फारिग होंगे। इस वीक हमें कोई काम नहीं होगा। फर्स्ट वीक होगा आफ्टर अ ईयर में भी। तो इन लोगों ने फुटबॉल होगी ना अब हाँ फुटबॉल की प्रैक्टिस शुरू हो गई है काजिम, क्योंकि काजिम दोनों गेम खेलता है इसलिए पूरा साल बिजी रहता है। अब काजिम फुटबॉल के उसमें घुस गया है और अभी तो ट्रेनिंग शुरू होंगी। लास्ट ईयर उसका फुटबॉल का सीजन बहुत अच्छा रहा था, अवार्ड मिला था। अब इंशाल्लाह क्या चीज़ एक्सरसाइज चल रही है ना, अभी तो बस एक्सरसाइज करता रहेगा और वेट लिफ्टिंग करेगा। फिर कहीं जाके जून में टीम के अंदर से प्रैक्टिस बाहर शुरू हो जाएगी इनकी। 30 पाउंड वजन बढ़ाना या है। और काजी 110 पे रेसलिंग कर रहा था और उस बेचारे ने बड़ा सफ़र किया मेरे बेटे ने। कांट बिलीव के इतना नाप तोल के, तो बच्चों का खाना एक अजाब होता है। इस उम्र के बच्चों को ये देखना कि उसने क्या खाना है बहुत अजाब है। उसने बेचारे बच्चे ने मेरे बहुत सब्र करके खाया। हाफ पाउंड भी बढ़ा नहीं पा रहा था और खुदा ना खास्ता कभी खा भी लेता था तो ऐसा दौड़ लगाता था। मुझे मेदी ने अक्सर कहा माँ स्कूल के छुट्टी के बाद प्रैक्टिस से पहले या गेम से पहले ये भाग रहा होता है पागलों की तरह स्कूल के अंदर बाहर, ताकि इसका वेट कम हो। और एक और ट्रिक इसने बताई हमें, गरम कपड़े मतलब 3-4 जैकेटें हुडियाँ पहन के अपने मोज़ों को पैंट को चढ़ा के पैंट के ऊपर मोजे चढ़ा के हॉट होके वेट लूज कर रहा है। वेट लूज करता है, वाटर वेट अपना निकालता है। सम टाइम रात को भी जो है इस तरह सो रहा था ताकि पसीना आए और इसका वाटर वेट निकले। तो इसने बहुत मेहनत की। मैंने ये सही किया है, वैसे मैंने भी किया है ये ट्राई किया ये। हाँ मैं सॉक्स पहन के सोता हूँ, गर्म कपड़े तो मेरा भी हाँ वाटर वेट जो है ना वो निकलता है उससे। और इसने बड़ा अपने आप पे सब्र करके, सम टाइम ऐसा होता था कि मैं खुद रोने लगती, काजिम खाना खा लो सर में दर्द हो जाएगा, नहीं अम्मा डिनर नहीं करना। तो कभी ब्रेकफास्ट में एक चीज़ आप भी अपने बच्चों को दइए, एक रेसलिंग ही की नहीं बड़ी ताकतवर चीज़ है जो हमने इसको देना शुरू करी। बाबा ने इसको जो चने होते हैं काले चने, काबली चने, जो काबली चने होते हैं उसको रात को 6 या 7 चनों को 6-7 से स्टार्ट किया था, फिर हम इंशाल्लाह 10 पे चले गए थे। चाट को भिगो के रख देते थे और भिगो के रखने के बाद ये सुबह उसको चबा लेता था और उसका पानी पी लेता था 2 घूंट। पानी बहुत है तो इसने वो पिया, एवरी मॉर्निंग ज़रूर उसको पीता था। लेकिन उसके अलावा बच्चे ने मेरे कुछ नहीं खाया, वेट को बिल्कुल कांस्टेंट रखा, बहुत अच्छा खेला, मतलब इतना अच्छा खेला कि काउंटी तक ये चला गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि चैम्पियनशिप और फर्स्ट टाइम खेलने में ये काउंटी खेले। दूसरे स्कूलों के बच्चे मैं देख रही थी और हमने भी माशाल्लाह इसको बड़ा हिम्मत इसको दिलाई है। हारा भी तो हमने कहा नहीं तुम परवाह मत करो, तुम खेलते रहो, लेकिन इसने बड़ी हिम्मत दिखाई और बहुत खेला। सबसे ज़्यादा मुझे इसके खाने पे था कि खाना बड़ा इसने सफ़र किया। जो हम खा रहे हैं ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा। मैंने बहुत सी चीज़ें कट ऑफ कर दी घर में कि नहीं बनाऊंगी, ये नहीं खाता। लेकिन इंशाल्लाह बच्चे होते हैं तो फिर आदमी को इन चीज़ों का सफ़र करना पड़ता है। बीफ खाना शुरू कर दिया उसने। हाँ ये एक बात बहुत अच्छी हुई कि इसने बीफ खाना शुरू किया, फिश भी खा रहा है। फिश भी खा रहा है। तो ये चीज़ इसके साथ एक बहुत अच्छा हुआ कि हर चीज़ इसने मतलब खाई। लेकिन बहुत मुझे दुख होता था कि यार काजिम ये नहीं खा रहे, दूध नहीं पी रहा, नहीं आज वेट ज़्यादा है, आज कम हो गया है। लेकिन अब उस जान छूटी उन सब चीज़ों से और इसको कोच ने कहा है कि तुम्हें फुटबॉल सीज़न में 130 पे अपना वेट लेकर आना है। तो अब माशाल्लाह अंधाधुन जो है वो कल से स्टार्ट हुआ है और मैंने इसको कहा है कि तुम ऐसी चीज़ें खाओ कि जैसे तुम्हारा वेट बढ़े। उस वाले सीज़न में आने के लिए उसको वेट बढ़ाना पड़ेगा। फिर अगले साल जो है अगर रेसलिंग करेगा तो फिर 135 130 के उसमें आएगा, वेट लूज़ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिए हम पार्क के अंदर आ गए। पार्क तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और रोड बिल्कुल माशाल्लाह क्लीन हो चुकी हैं। ये तो ये क्यों नहीं करेंगे भाई, यहाँ तो उनका सब पूरा हेड ऑफिस है। हाँ और आपको बताती चलूँ पाकिस्तान जो T20 मैच हो रहा है वो इसी पार्क में हो रहा है। इस पार्क में होगा, इस पार्क में होगा माशाल्लाह। पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान कनाडा का मैच, 2-3 मैच है जो हमारे इस आइजनहावर पार्क में हो रहे हैं, जिसको स्टेडियम का नाम बनाया जाएगा और कुछ नासा करके कुछ स्टेडियम का नाम दिया जाएगा। लेकिन वो होगा इसी मैच में और इंशाल्लाह जब स्टेडियम की तामीर शुरू होगी तो मैं आपको ज़रूर लाने के दिखाऊंगी। यहाँ पर शायद होना भी शुरू हो गई कंस्ट्रक्शन, पीछे हो रहा है शुरू हुई है तो उस तरफ से भी निकलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पड़ोस में मैच होगा और अल्लाह मियां हमारी टीम जीते। बहुत मुश्किल है वैसे, नहीं लेकिन होप फॉर गुड ना। अंडर 19 की टीम भेज दोगे तो जीत जाएगी।
हाँ आप ये अंडर 19 की देखें दिन बहुत गोल्फ खुश है। कोर्स कितना अच्छा लग रहा है, सब ऐसा लग रहा है वाइट चादर बिछी हुई है। और पार्क बहुत खूबसूरत हो रहा है, आप बिल्कुल उतर तो सकते नहीं, टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पड़ोस में मैच होगा तो कोशिश भी करेंगे कि आपको दिखाएं मैच, एटलीस्ट रश तो दिखाई दूं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और बड़ा दुख हो रहा है, अब मुझे बड़ा दिल भी मेरा बहुत बुरा हो रहा है कि मेरा बेटा मेहदी बहुत एंजॉय करता है स्नो में और वो नहीं खेल सका। मैंने 2-3 दफ़ा उसको जाके कहा कि मैं जाके तुम्हें बिठा देती हूँ, चलो थोड़ा सा बैठ जाओ जाके, लेकिन वो खामोश होकर बैठ गया, कह रहा नहीं मुझे नहीं। और वो देखिए अगर आपको दूर से नजर आ रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन होना शुरू भी हो गई है। ये बनेगा इधर, हाँ यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, ये स्टेडियम बन रहा है, आर्टिफिशियल स्टेडियम है ये। हाँ ये फिर बाद में रिमूव कर देंगे इसको, सब उठा देंगे ये, पार्क की जगह में से रिमूव कर देंगे इसको। और बड़ा उसका मेरा दिल बुरा हो रहा है कि वो नहीं बैठ पाया स्नो में। मैं चाहती थी कि बैठे जाके, थोड़ा सा मैं कुर्सी रख देती, लेकिन चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, बहुत साल पड़े हैं, देखता रहेगा खेलता रहेगा। तो स्नो तो घर का मामला है, लेकिन मैचेस से जान छूट गई उसकी और अब कोई मैच नहीं है उसे, टीम में भी नहीं है वो, बस खाली जिम करेगा जब उसको डॉक्टर जो है वो अलाउ कर देंगे। डॉक्टर ने अलाउ कर दिया। फिजियोथेरेपी शुरू हो गई है उसकी, उसने साइकिलिंग शुरू करी है, लेकिन जिम अगर वो जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह करता है तो वो बैठ के कर सकता है, अभी खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन पे कुछ नहीं कर सकता। उसको बहुत फ़ायदा हुआ है, जो उसकी सर्जरी हुई है, डॉक्टर मैककॉर्मिक है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स सर्जन है, बहुत अच्छे हैं और वो बहुत हैप्पी थे मेहदी से। उस तरफ चलते ना, वो मेहदी से बहुत हैप्पी थे वो कि उसने बहुत अच्छा रिकवर करना शुरू किया। अब ये देखिए ये वाला पोर्शन है जहाँ स्टेडियम बनना है, गाड़ी आ रही है, सब कंस्ट्रक्शन का सामान भी रखा हुआ है, यहाँ बनेगा। हाँ ये लगाया है, बड़ी जगह काफी। तो इंशाल्लाह जून में यहाँ पर स्टेडियम होगी। ये पता नहीं कितने लोगों को एंट्री देंगे, कितनी टिकट्स हैं, क्या है। टिकट्स जो हैं वो शायद बिकना शुरू हो गई, रजिस्ट्रेशन तो मैंने करवाई थी, होपफुली देखें, अल्लाह मालिक है। तो मैं आपको मेहदी की सर्जरी को बता रही थी कि जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो भी डॉक्टर मैककॉर्मिक ने ही सजेस्ट किया था उसे, तो वो उनसे भी इंटरेक्शन रहती है। कल बता रहा था मेहदी के, जब मैं फिजिकल थेरेपी कर रहा था तो डॉक्टर वहीं पर आ गए थे। तो बहुत अच्छी रिकवरी है मेहदी की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़ाहिर बात है अभी इस तरह से निकलना या चलना उसके लिए काफ़ी दुश्वार है और हम खुद भी नहीं चाह रहे। देखिए सब ये सिटी की गाड़ियाँ हैं जो जमी पड़ी हुई हैं। स्नो इस तरह से हो कि 4, 5, 7, 8, 10 घंटे भी हो जाए तो इंसान को अच्छी लगती है, लेकिन अभी वो अजाब की सूरत में होती है ना, 1-1, 1.5 दिन, और फिर वो इतनी हैवी होती है कि आपको उठाना मुश्किल, निकलना मुश्किल, दरवाज़ा खोलना मुश्किल, तो वो एक अच्छा नहीं लगता। इतनी स्नो तो काबिल बर्दाश्त है। ये 1-2 दिन में आप देखिएगा सारा क्लीन हो जाएगा यहाँ से मामला, और बस अब हम घर की तरफ ही चलते हैं। पहले आइसक्रीम ले लो। हाँ आइसक्रीम ले लो, खुश हो जाएंगे मेहदी काजिम, क्योंकि काजिम के चक्कर में मैं आइसक्रीम नहीं लेकर आ रही थी घर में, क्योंकि वो खाता नहीं है। फिर एक माँ का दिल ऐसा ही होता है कि यार फिर घर में चीज़ रखी और बच्चा ना खा रहा हो, तो दिल जो है ना वो बुरा हो रहा था। और मेहदी को भी चूँकि बेड पर था, ज़्यादा एक्सरसाइज वॉक नहीं है, तो उसको भी आइसक्रीम बनती, तो हम लोग जानबूझ के आइसक्रीम घर में नहीं ला रहे थे। लेकिन आज बहुत अरसे के बाद काजिम साहब भी जब अलाउ हो गए, मॉडल ट्रेन शो, और इस वाले पार्क में ना काफ़ी सारे शोज़ और ये सब होते रहते हैं, हर वक्त ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी लाइटनिंग शो, तो कभी ट्रेन शो, तो कभी सर्कस, तो कभी कुछ। तुमने गंदी करा दी है। क्यों? नीचे से। कोई बात नहीं, ये देखिए किस कदर खूबसूरत मंजर है। और ये आ गए हम अपने घर के कोने में फ्रेंडलीज, यहाँ से लेंगे बाबा जाके आइसक्रीम। घर में डबल रोटी भी नहीं है, और मैंने बाबा से कहा था कि डबल रोटी भी लेनी है, लेकिन बाबा ने कहा तुम जाओगी तो ले लेना। लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं उतर के जाऊँ। स्कूल बस कहाँ जा रही है, मुझे नहीं तो किसी काम की नहीं, कोई निशान नहीं है स्कूल बस में। और देखिए आप ट्रैफिक कितना चल रहा है, बसें वगैरह भी चल रही हैं, तो कोई इतना स्नो का फ़र्क नहीं पड़ा। कल इंशाल्लाह सुबह से सारे बच्चे ही स्कूल जाएंगे। और स्नो का हाल ऐसे ही है, बाबा गए हैं आइसक्रीम लेने के लिए, और आइसक्रीम लेके हम सीधा घर चलेंगे और घर जाके जो काम है वो निपटाएंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग और हमारी स्नो और क्लीनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।